नमस्कार, मैं हूं राजन और आप देख रहे हैं पंचायत टाइम्स। हम लोगों की चुनाव यात्रा इस समय सिरसा लोकसभा क्षेत्र में, हरियाणा के सिरसा लोकसभा क्षेत्र में है। सिरसा लोकसभा सीट एक तरीके से हरियाणा के बॉर्डर पर है। हम लोग इस समय सिरसा की डबवाली सीट पर बैठे हुए अबू शहर गांव के पास में बैठे हुए हैं और ये सीट जो है पंजाब बॉर्डर पर, राजस्थान और पंजाब के बॉर्डर पर आती है। यहाँ से अगर हम बाईं तरफ ये रास्ता पकड़ के थोड़ा सा आगे जाएंगे तो राजस्थान का इलाका शुरू हो जाएगा और इस तरफ को थोड़ा सा बढ़ेंगे तो पंजाब का इलाका शुरू हो जाएगा। 2014 के चुनाव में यहाँ से इंडियन नेशनल लोकदल के चरणजीत सिंह रोड़ी 5 लाख वोट लाकर विजयी हुए थे और दूसरे स्थान पर रहे थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर, जो लगभग 1 लाख वोटों से उनसे चुनाव हारे थे। तीसरे स्थान पर सुशील इंदौरा थे, जनहित कांग्रेस, हरियाणा जनहित कांग्रेस से चुनाव लड़े थे। और इस बार के चुनाव में कांग्रेस ने फिर से अपना उम्मीदवार अशोक तंवर को बनाया है, प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर को। बीजेपी ने यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है एक महिला प्रत्याशी को, दुग्गल, सुनीता दुग्गल को, जो कि रतिया निर्वाचन सीट से पिछली बार विधानसभा का चुनाव लड़ी थी और बहुत कम वोट से, लगभग 300 वोट से चुनाव हारी थी। और यहां पर इंडियन नेशनल लोकदल ने फिर से अपने प्रत्याशी को रिपीट किया, सिटिंग एमपी चरणजीत सिंह रोड़ी को। इंडियन नेशनल लोकदल के जो फाउंडर हैं, मतलब लोकदल की राजनीति के पितामह जिनको कहा जाना चाहिए, भारतीय राजनीति में जिनको ताऊ का दर्जा हासिल है, वो देवीलाल यहीं पास के चौटाला गांव के रहने वाले थे। तो ओम प्रकाश चौटाला का जो सरनेम है चौटाला, वो जिस गांव के नाम पर है, वो गांव यहां से लगभग 12-15 किलोमीटर की दूरी पर है। हम लोग वहां भी गए थे और उनके गढ़ में पिछली बार 2 ही सीट इंडियन नेशनल लोकदल जीता था, एक हिसार की और दूसरी ये। हिसार की हमने कंडीशन आपको बताई कि वहां पर जो सिटिंग एमपी थे दुष्यंत, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है, तो निश्चित रूप से वो सीट लोकदल के हाथ से खिसक रही है। ये अकेली सीट बचती है, तो क्या ये सीट लोकदल बचा पाएगा इस बार के चुनाव में या नहीं, ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा दोनों उनके गढ़ में उनको चुनौती दे रहे हैं। यहाँ पर लोगों से बात करते हैं कि उनकी क्या राय है। सर, नाम बताएंगे आपका? करतार चंद कम्बोज। करतार सर, थोड़ा जोर से बोलिएगा। इस बार के चुनाव में क्या लग रहा है आपको? हमें तो कांग्रेस लग रही है। आपको कांग्रेस लग रही है। अच्छा, एक बार और लोगों से पूछ रहे हैं, दादा आपको क्या लग रहा है? देखो जी, ये सेंटर की इलेक्शन है, इसमें जो मुद्दे हैं वो सेंटर लेवल के हैं, स्टेट लेवल का तो मुद्दा नहीं है। जितनी भी सरकारें आई हैं, चाहे कांग्रेस की आई है चाहे बीजेपी की, 2 ही बनी है या गठजोड़ की, दोनों के गठजोड़ की बनी है। जो विकास किया है उन्होंने अपने अनुसार दोनों ने ही विकास किया है। अच्छा, पहले कांग्रेस ने भी विकास किया है, कांग्रेस ने भी बहुत कुछ किया है। तो आपको क्या लग रहा है इस चुनाव में? क्या लग रहा है इस चुनाव में? देखो, बीजेपी है जो वादे करके आई थी, उन वादों पर खरी नहीं उतरी। बीजेपी खरी नहीं उतरी। आपको क्या लगता है? हमें तो बीजेपी को। आपको बीजेपी लग रहा है? हाँ, बीजेपी लग रही है। आपको क्या लग रहा है सर? मेरे को ये लग रहा है युवा को मौका देना चाहिए, एक बार जरूर युवा सरकार आनी चाहिए। तो युवा का मतलब अशोक तंवर? हाँ जी, अशोक तंवर। अच्छा, अशोक तंवर। आपको क्या लग रहा है सर? कांग्रेस। तो कांग्रेस का थोड़ा ज्यादा मजबूत प्रेजेंस है यहाँ। जो सैंपल है हमारे पास में, जो रेस्पोंडेंट्स हैं, वजह जानने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस का समर्थन की वजह क्या। आप कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, आपका क्यों मतलब वजह क्या है? आपको क्या लगता है? यहाँ विकास बहुत करती है, काम अच्छा करती है। आप कह रहे थे कि बीजेपी ने वादे पूरे नहीं किए, तो बगल में जैसे पंजाब है और पंजाब में कांग्रेस ने कई वादे किए थे, उसके बाद उनकी सरकार आई, तो बगल की खबर तो आती होगी, तो क्या वहां के वादे उन्होंने पूरे किए? मैं पंजाब से भी ताल्लुक़ रखता हूं, मैंने पंजाब में ही सर्विस किया आज तक, रिटायर भी मैं पंजाब से ही हुआ हूं। जो पिछली दफ़ा कांग्रेस सरकार थी, इस 10 साल से पहले, उस समय बहुत बढ़िया कांग्रेस ने काम किया है। हमारे कर्मचारियों के लिए भी टाइम पर तनख्वाह, टाइम पर सभी कुछ मिलती थी। काम ठीक था। अब कोई नहीं। अच्छा, आप एक बात बताइए, यहाँ बगल में कांग्रेस की सरकार आई पंजाब में, उन्होंने किसानों के कर्ज माफी की बात की थी, तो आपको तो खबर मिलती होगी पास से।
क्या लग रहा है, मतलब क्या वादा पूरा किया उन्होंने कर्ज माफी का? किसानों का कर्जा माफ किया है पंजाब में? पंजाब में हुआ है, कर्ज माफ हुआ है ऐसे, हाँ काशी ऐसी नहीं। आप लेकिन कह रहे थे कि बीजेपी की स्थिति थोड़ी मजबूत है। बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस होनी चाहिए, कांग्रेस। तो कांग्रेस के आप कह रहे थे बीजेपी, तो बीजेपी की मजबूत होने का कारण आपको क्या लगता है? बीजेपी जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो बड़े किसानों के लिए अच्छे काम कर रहे हैं और जो योजनाएं हैं वो ही लगातार काम आ रही है। अच्छा, अगर खट्टर सरकार की मैं बात करूं तो खट्टर सरकार के कामकाज से आप संतुष्ट हैं? हाँ जी, संतुष्ट हैं जी। संतुष्ट हैं। अशोक तंवर जी वो इस 5 साल के बाद में कभी देखा ही नहीं यहाँ पर। देखा ही नहीं आई। हाँ। अच्छा, जो बीजेपी के है वो हर समय यहाँ पर आते रहते हैं, हाँ एक्टिव रहते हैं जी। अशोक तंवर नहीं आए जी। अच्छा, ये खट्टर सरकार के कामकाज के प्रति ये कह रहे हैं कि वो काफी संतुष्ट हैं। आपको खट्टर सरकार के कामकाज का क्या लगता है? हमें तो कुछ नहीं लगता। हाँ, उसने कुछ नहीं किया यार, कुछ नहीं किया। अच्छा, एक दूसरी थोड़ी अलग इससे बात पूछूं अगर आपसे, तो फेक न्यूज के बारे में आप जानते हैं? ना, नहीं जानते। फेक न्यूज का नाम सुना है? फर्जी खबरें, जाली खबर? नहीं सुना। आपने सुना है? नहीं, चैनल नहीं। आप लोग युवा हैं, आपने सुना है फेक न्यूज क्या होता है? हाँ जी, फेक न्यूज देखे जी, झूठी खबरें देना जी, झूठी खबरें देना, बेसी चढ़ा देना। तो वो जो फेसबुक व्हाट्सएप पे आता है वो सब भरोसे के लायक होता है क्या? नहीं जी, कोई भरोसे के लायक, फेक होता है जी वो। फेक होता है। तो कोई चीज सच है या गलत है ये कैसे पता चलता है? ये उसको वैसे झूठी जो फ्लाई होती है उसको वैसे झूठी होता है जी, फेक वो। हाँ, तो गूगल से चेक कर सकते हैं, उससे पता चल जाएगा। हाँ जी, गूगल से चेक। हम लोग असल में एक मुहिम भी चला रहे हैं। असल में कई बार व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें आ जाती हैं, अफवाहें आ जाती हैं कि फलाने बच्चा चोर घूम रहे हैं इलाके में। उसमें कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं कि कुछ अजनबी लोग जो बाहर के गांव से आए थे उनको लोगों ने मार वार दिया, है ना। तो इसलिए जरूरी है कि भाई हम हर चीज पर भरोसा न करें जो व्हाट्सएप पे आ रहा है। चलते चलते एक बात पूछूं, ये चौटाला गांव आपके बगल में है। लोकदल की राजनीति यहाँ से शुरू हुई थी। अब जो है लोकदल 2 हिस्से में बट गया, तो बड़ा हिस्सा किधर जाएगा? दुष्यंत के साथ जाएगा या अभय चौटाला के साथ जाएगा? वो तो किसी के साथ नहीं जाएगा, दोनों खत्म हो गए। माने लोकदल की राजनीति क्या कमजोर पड़ेगी यहाँ से? नहीं, कमजोर तो नहीं पड़ेगी, उनका इलाका है इधर। हाँ। तो वो जो वोट है वो किस तरफ को जाएगा? वो दुष्यंत की तरफ ज्यादा जाएगा वोट। दुष्यंत की तरफ ज्यादा जाएगा। तो उस परिस्थिति में यहाँ लोकदल कमजोर पड़ेगी। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर लोकदल यहाँ जैसा कि ये बता रहे हैं कमजोर पड़ती है, तो निश्चित रूप से ये आखिरी सीट है जो लोकदल की थी, ये भी चली जाएगी। इसके बारे में तो देखो नहीं कह सकते। लेकिन पिछले बार के चुनाव में 2 ही सीट लोकदल की थी। हिसार की सीट अगर दुष्यंत जाएंगे तो अपने साथ ले जाएंगे, और ये वाली सीट भी खतरे में पड़ जाएगी। तो किसी समय प्रदेश में, हरियाणा की राजनीति में जिस पार्टी की तूती बोलती थी लोकदल की, इंडियन नेशनल लोकदल की, वो पार्टी शायद इस बार के लोकसभा चुनाव में 0 पर भी सिमट सकती है। ये लेकिन एक संभावना भर है, और संभावना कितनी हद तक असलियत में बदलती है इस पर अभी काफी समय है। कई सारे फैक्टर्स हैं जो इसको डिसाइड करेंगे। हम लोग लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई हलचलें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते भारत के पश्चिमी छोर से पूर्वी सीमा तक लोकसभा चुनाव की ग्राउंड रिपोर्ट, पश्चिम से पूरब चुनाव यात्रा 2019।